दांत खोना दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे आम समस्याओं में से एक है जो हर तरह के लोगों को प्रभावित करती है। चाहे उम्र बढ़ने, मसूड़ों की गंभीर बीमारी या किसी चोट की वजह से हो, पक्के दांत खोने के असर सिर्फ मुंह की सेहत तक सीमित नहीं रहते। लोगों को अक्सर खाने पीने और बोलने में दिक्कत होती है, साथ ही उन्हें गंभीर मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आत्मविश्वास में कमी और लोगों से दूर रहने की आदत। दशकों से मॉडर्न डेंटिस्ट्री इस समस्या को हल करने के लिए कृत्रिम तरीकों प्रोस्थेटिक्स पर निर्भर रही है। हालांकि टाइटेनियम इम्प्लांट, ब्रिज और डेंचर में काफी तरक्की हुई है, लेकिन ये सिर्फ मैकेनिकल रिप्लेसमेंट ही है। ये पारंपरिक तरीके असली दांत की जटिल बायोलॉजिकल बनावट, नसों के जुड़ाव और सेंसरी फीडबैक की नकल नहीं कर पाते। यह एक ऐसी कमी है जिसे सिर्फ रीजेनरेटिव मेडिसिन ही पूरा कर सकती है। USAG1 इनहिबिशन और TRG035 का विज्ञान, बायोलॉजिकल तरीके से दांतों को दोबारा उगाने के पीछे का मूल विज्ञान USAG1 यूटराइन सेंसिटाइजेशन एसोसिएटेड जीन 1 नाम के एक जेनेटिक प्रोटीन पर आधारित है। इंसानों और दूसरे स्तनधारियों में दांतों का विकास सख्ती से नियंत्रित होता है और पक्के दांत निकलने के बाद शरीर प्राकृतिक रूप से दांत बनाना बंद कर देता है। USAG1 एक मॉलिक्यूलर ब्रेक की तरह काम करता है जो उन सिग्नलिंग रास्तों को सक्रिय रूप से रोकता है जिनसे अतिरिक्त दांत बन सकते हैं। हालांकि इंसानी जबड़े की हड्डी में तीसरी पीढ़ी के दांतों की कलियां यानी बड्स सुप्त अवस्था में मौजूद रहती हैं। बायोटेक कंपनी टोरेगेम बायोफार्मा द्वारा विकसित TRG035 एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसे खास तौर पर USAG1 प्रोटीन को टारगेट करने और कुछ समय के लिए बेअसर करने के लिए बनाया गया है। इस रोकने वाले प्रोटीन को सुरक्षित रूप से ब्लॉक करके ये दवा बायोलॉजिकल ब्रेक को हटा देती है, जिससे शरीर के प्राकृतिक सिग्नलिंग रास्ते इन सुप्त बड्स को फिर से सक्रिय कर पाते हैं और बिल्कुल नए, पूरी तरह से काम करने वाले दांत उगा पाते हैं। सोच से हकीकत तक डॉक्टर कात्सु ताकाहाशी का विजन, दांतों को दोबारा उगाने वाली दवा का बनना जापान के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किटानो हॉस्पिटल में डॉक्टर कात्सु ताकाहाशी के नेतृत्व में 20 साल से ज्यादा समय तक की गई समर्पित रिसर्च का नतीजा है। डॉक्टर ताकाहाशी का सफर इस बुनियादी सोच के साथ शुरू हुआ कि दांतों का तीसरा सेट उगाने की क्षमता इंसानी DNA में पहले से ही मौजूद एक बायोलॉजिकल क्षमता है। उनका यह अहम काम ओरल हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है, जो कृत्रिम प्रोस्थेटिक्स से हटकर असली बायोलॉजिकल बहाली की ओर ले जाता है। उनकी देखरेख में रिसर्च टीम ने सफलतापूर्वक दिखाया कि USAG1 एंटीबॉडी की एक ही सिस्टमिक डोज से जानवरों में दांतों को सुरक्षित रूप से दोबारा उगाया जा सकता है। इसने डेंटिस्ट के एक पुराने सपने को असल क्लिनिकल हकीकत में बदल दिया। क्लिनिकल उपलब्धियां और 2030 तक आम लोगों के लिए उपलब्धता का रास्ता, लैब में मिली कामयाबी से इंसानों पर इसके इस्तेमाल तक का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। चूहों, फेरेट्स और कुत्तों जैसे जानवरों पर किए गए टेस्ट में TRG035 ने बिना किसी बुरे सिस्टमिक साइड इफेक्ट के काम करने वाले दांतों को दोबारा उगाकर शानदार कामयाबी हासिल की। इन उपलब्धियों के बाद क्योटो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इंसानों पर पहला क्लिनिकल ट्रायल फेज I शुरू हुआ। इस शुरुआती चरण में मुख्य रूप से उन स्वस्थ वयस्क पुरुषों में दवा की सुरक्षा और सहनशीलता की जांच की गई जिनका कम से कम एक दांत नहीं था। If you find the information interesting, kindly do like, subscribe and share this channel. This motivates us to keep you updated. क्लिनिकल टाइमलाइन को आम लोगों तक इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है। पहला चरण सुरक्षा, ये सफलतापूर्वक साबित हो गया है कि एंटीबॉडी को नस के जरिए शरीर में पहुंचाना सुरक्षित है और मरीज इसे आसानी से सहन कर सकते हैं। दूसरा चरण असर टेस्टिंग का ये चरण 2 से 7 साल के उन बच्चों पर केंद्रित है जिन्हें जन्म से ही कुछ या सभी पक्के दांत नहीं होते। इसे कंजेनाइटल टूथ एजेनेसिस कहते हैं, जो एक दुर्लभ जेनेटिक स्थिति है। 2030 का कमर्शियल लक्ष्य, भारी वेंचर कैपिटल, जिसमें हाल ही में मिली कई $मिलियन की फंडिंग भी शामिल है, के समर्थन से टोरेगेम बायोफार्मा का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बाधाओं को पार करना और 2030 तक इस इलाज को आम क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना है। एक तुलनात्मक विश्लेषण, दोबारा उगाना बनाम पारंपरिक तरीके, मौजूदा डेंटल ट्रीटमेंट की तुलना में TRG035 इलाज का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड पेश करता है। पारंपरिक डेंटल इम्प्लांट में जबड़े की सर्जरी की जरूरत होती है ताकि टाइटेनियम पोस्ट को हड्डी में स्क्रू किया जा सके। इस प्रक्रिया में हड्डी से जुड़ाव, ओसियो इंटीग्रेशन, तो हो जाता है, लेकिन नसों या रक्त वाहिकाओं से कोई जुड़ाव नहीं बनता। डेंचर, नकली दांतों का सेट, एक नॉन इन्वेसिव विकल्प देते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से बाहरी होते हैं। उन्हें रोज निकालना, खास तरह से साफ करना और जीवन शैली में बदलाव करना पड़ता है। इसके विपरीत दांत दोबारा उगाने वाली दवा में नस के जरिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे पूरी तरह से शरीर के अनुकूल, बायोकम्पैटिबल और जीवित दांत उगता है। दोबारा उगे इस दांत में प्राकृतिक इनेमल और काम करने वाली जड़ें होती हैं, और यह जबड़े की नसों और रक्त संचार प्रणाली से पूरी तरह जुड़ा होता है।
इसके लिए बस सामान्य डेंटल हाइजीन की जरूरत होती है। रीजेनरेटिव ओरल हेल्थ केयर का भविष्य। जैसे जैसे मेडिकल कम्युनिटी इस दशक के अंत की ओर बढ़ रही है, TRG 035 का असर जेनेटिक स्थितियों से कहीं आगे तक जा रहा है। हालांकि शुरुआती मंजूरी जन्म से दांत न होने वाले बच्चों के लिए है, लेकिन अंतिम लक्ष्य इस थेरेपी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए बढ़ाना है। इससे उन वयस्कों को भी फायदा होगा जिन्होंने कैविटी, मसूड़ों की बीमारी या उम्र बढ़ने के कारण अपने दांत खो दिए हैं। वे आसानी से अपने दांत दोबारा उगा सकेंगे। बायोटेक में बढ़ते वैश्विक निवेश के कारण केवल लक्षणों के इलाज, पैलिएटिव केयर से हटकर असली बायोलॉजिकल इलाज की ओर बढ़ना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो इंसानी सेहत और लंबी उम्र को हमेशा के लिए नए सिरे से परिभाषित करेगा। Thank you for reaching up to this point. Keep visiting this channel. We try to cover lesser covered subjects but which are important for exams and knowledge.